जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों की तलाशी अभियान लगातार जारी है। श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों की मदद करने वाले संदिग्धों के घरों में छापेमारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यूएपीए केस के तहत इन ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी की है। तो आतंकी सहयोगी संदिग्धों के घरों पर छापा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी आतंकी घटना जिस तरह से घटी है, इसमें कुछ लोग जरूर है जो इधर से भी शामिल है और ऐसे में उनकी खोज लगातार की जा रही है और यूएपीए केस के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान काफी तेज हो रखा है और आप ऐसे में ये भी समझिए कि लगातार कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जरूर मदद की है, सूचना पहुंचाई है उन आतंकवादियों को जिन्होंने 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी। और ऐसे में अब लगातार उन लोगों पर भी जो आप समझिए जांच की आंच है वो आएगी और यूएपीए केस के तहत कार्रवाई होगी। संदिग्धों के घरों पर कार्रवाई हो रही है, पूछताछ की जा रही है। एक्शन लगातार श्रीनगर में सुरक्षा बलों का नजर आता हुआ, क्योंकि आतंकवादियों की मदद की गई है और बिना मदद के इतनी बड़ी घटना को यूं ही अंजाम नहीं दिया जा सकता। तमाम पहलुओं पर सुरक्षा बल जो है वो लगातार जांच कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। और उसी क्रम में आप देखिए कि सुरक्षा बलों का ये एक्शन श्रीनगर में, जहां पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी और आतंकियों की मदद करने को लेकर यह कार्रवाई होने वाली है, जहां संदिग्धों के घरों पर छापेमारी हो रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं सवाल अब ये भी कि आखिरकार किस तरीके से ये जो संदिग्ध हैं उनसे तमाम बातें सामने निकलवाई जाए, क्योंकि ये जो संदिग्ध है, आप ऐसा समझिए कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जिस तरह से 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई है, इस पूरा जो इन्होंने आतंकवादियों ने इस कायरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूर है अंदर खाने से, ये भी सामने आया है। और ऐसे में अब कई संदिग्धों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि पता चल पाए कि आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम था उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया, कब से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, कितने लोग इसमें शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद की है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे हथियार देकर की हो, चाहे सूचना देकर की हो, या फिर ये बताकर की हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, किस तरीके से हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि पहले चिन्हित किया गया, पहले समझा गया कि इन जगहों पर जो टूरिस्ट है वो आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर माहौल है, यहाँ पर जो पुलिस जो सुरक्षा है वो इस कदर है, एक एक डिटेल पहुंचाई गई और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से निर्मम लोगों की हत्या की गई, ऐसा लगता है कि पूरा टाइम लेकर इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, देखिए ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों का एक्शन, उसे ये समझ में आ रहा है कि कई संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की है, क्योंकि बिना इनकी मदद के इतना बड़ा घटनाक्रम जिसको अंजाम दिया आतंकवादियों ने वो संभव नहीं था। ऐसे में अब लगातार पूछताछ की जा रही है, तलाशी की ली जा रही है और अभियान जो है सुरक्षा बलों की तरफ से वो चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में रविंद्र? देखिए खुशबू, जानकारी यही है कि अब सुरक्षा बल जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यानी कहा जाए तो जो आतंकी इस नरसंहार में शामिल थे उनके घरों को गिराया जा रहा है, जो आतंकी अभी भी एक्टिव हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो सहयोगी हैं, आतंकवादी घटनाओं में शामिल जो सहयोगी रहे हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो या फिर अंडरग्राउंड वर्कर हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। अब लगातार उन सहयोगियों की तलाश की जा रही है, उन घरों पर छापे मारे जा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों को शक है कि ये जो शख्स है या ये आतंकी जो है ये उन मामलों में शामिल रहा है, तो उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक नरसंहार जो है वो निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, जिनका कसूर कोई नहीं था, खून की होली खेली गई, तो अब पूरा देश जो है अभी भी गुस्से में है। लेकिन कहीं ना कहीं घाटी के अंदर जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और यही वजह है कि आतंकियों के सहयोगियों को और आतंकियों के घरों को तोड़ा जा रहा है और लगातार छापेमारी की जा रही है। चाहे कहीं से भी कोई इनपुट्स आता है तो सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई करते हैं और उन आतंकियों को ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं। इसी प्रकार श्रीनगर के अंदर भी जो जानकारी मिली कि कुछ वर्गों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च जो है कंडक्ट की गई और उन घरों में छापेमारी की जा रही है।
खुशबू। अच्छा रविंद्र, ये भी बताइए, ये जो संदिग्ध हैं वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि देखिए रविंद्र, ये बात तो तय है कि जब इतने बड़े घटनाक्रम को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया, निर्दोष लोगों की जान ली है, मतलब इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है। आप देखिए प्रॉपर समय लिया गया, क्योंकि एक एक व्यक्ति से उसके जात धर्म को पूछकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मतलब एक एक डिटेल उनके पास थी। मतलब साफ है कि कई लोगों की संलिप्तता थी। और ऐसे में आज जब संदिग्धों के घरों पर पूछताछ हो रही है, तो ऐसे में ये जरूर सवाल बनेगा, आखिरकार ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की है? रविंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जो है वो बता रही है कि जो पोनी वाले थे उन्होंने, उनमें से एक ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपका धर्म क्या है, और फिर वो कोड वर्ड में बात भी कर रहा था और कह रहा था कि जो है गन रखी गई है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग जो है वो लंबे अरसे से चल रही थी। और ये जगह इस वजह से आतंकियों ने चुनी क्योंकि एक तो यहाँ पहुंचने में समय लगता है, दूसरा यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सवालिया निशान उन एजेंसियों पर भी लग रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर कोई भी जो पिकेट नहीं थी या पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई भी सुरक्षा पर्यटकों को नहीं दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग इस वजह से बनाई गई आतंकियों की तरफ से कि यहाँ पर पहुंचना नामुमकिन जो है, काफी देर में पहुंचा जाएगा और उसके बाद यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यहाँ कोई अगर पहचान करनी हो आतंकियों की वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से इस जगह को चुना गया। और हालांकि अब कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है उन आतंकियों को। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है रविंद्र। उम्मीद हम यही करते हैं कि जिन लोगों ने सहयोग किया है इन आतंकवादियों का, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस प्रशासन को सफलता जरूर मिले। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 और संदिग्धों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शामिल संदिग्धों के 3 और घर कल रात को ध्वस्त कर दिए गए। कुलगाम में जिस घर को ध्वस्त किया गया ये लश्कर के आतंकवादी जाकिर अहमद गनी का है, जो 2023 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। शोपियां में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर ध्वस्त कर दिया गया। पुलवामा में एक अन्य संदिग्ध एहसान उल अल शेख का घर विस्फोट में नष्ट किया गया। यह एक्शन पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध सहित लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर नष्ट किए जाने के बाद हुआ है। मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से की गई फायरिंग में 26 लोगों की मौत हुई। कल पहलगाम हमले के मुख्य संदिग्ध आतंकी आसिफ शेख और आदिल तोकर के घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो आतंकवादियों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो सामने आया है। आतंकवाद पर प्रहार समझ में आ रहा है। और देखिए कल भी 2 आतंकवादियों के घर जो है वो ध्वस्त किए गए और संदिग्धों के घर पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। पहलगाम हमले के 5 संदिग्ध, जहां पर लगातार कड़ी कार्रवाई जो है वो अब होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत प्लान बना चुका है। यह ऐसा एक्शन होगा कि आतंकवादियों की रूह कांप उठेगी और इस ओर भारत कदम भी उठा चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। पहलगाम हमला पाकिस्तान की एक ऐसी भूल साबित होने वाली है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। मानवता के खिलाफ इस बड़े हमले के बाद भारत इसका हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। राजनयिक मोर्चेबंदी से लेकर आर्थिक मुद्दों पर और दुनिया के हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बन चुकी है। तैयारी ऐसी कि आतंक परस्त ये देश बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक तरफ जहां सीमा पर सुरक्षा एजेंसी चाक चौबंद की है कि पड़ोसी पाकिस्तान में खौफ का माहौल पसर गया। एलओसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो बॉर्डर के आसपास एयरफोर्स स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने से लेकर वीजा रद्द करने और आर्थिक नाकेबंदी इन्हीं कदमों में शामिल है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिसके तहत कई चरणों में विरोधी देश को घेरा जाता है। इनमें शामिल है राजनयिक कदम, आर्थिक घेराबंदी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, नॉन मिलिट्री टूल, मिलिट्री एक्शन। ये पुरानी सोच है कि युद्ध जो है वो एक अल्टीमेट वेपन है। युद्ध एक लास्ट वेपन है, लास्ट रिजॉर्ट है। इट्स नॉट अल्टीमेट वेपन। अभी बहुत जो है नॉन मिलिट्री टूल्स हैं जिनका मैंने अभी व्याख्यान किया है
और देखिए आप युद्ध इतना आसान नहीं होता। युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो उसका असर है देश की प्रगति के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर और देश के ढांचे के ऊपर, ये सारी चीजें जो है ये कहती हैं कि आप युद्ध को एक अल्टीमेट समझिए, ना कि एक फर्स्ट ऑप्शन समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदमों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त ही संकेत दे दिया था जब बिहार में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। कल्पना से परे सजा वाले उनके बयान के जानकार कई मायने निकाल रहे हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत के सख्त लहजे को देखकर पाकिस्तान खौफ में है। यही वजह है कि पहलगाम हमले पर उसने सफाई देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान खुद को बेगुनाह बेकसूर बता रहा है। पहलगाम हमले की पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने निंदा की और कहा कि बेगुनाह सैलानियों की हत्या से वो चिंतित हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान जानता है कि ये बदला हुआ भारत है। भारत घर में घुसकर मारता है और इस बार पाकिस्तान को बचाने के लिए न अमेरिका आएगा, न सऊदी अरब, न पुतिन पाकिस्तान का साथ देंगे और न ही मिडिल ईस्ट से कोई समर्थन मिलेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे